लाखों लड़कियां जो डिफरेंट गाने करती हैं, आप लोग उन्हें नहीं कर रहे। और आप अगर मैंने चाहत के गाने में मॉडलिंग कर ली है तो आप लोग मेरा जीना हराम कर दोगे क्या? चाहत फ़तेह अली खान के सॉन्ग में आई तो आप ये दांत क्यों निकाल रहे हैं? छन्नों की आंख में एक नशा है, जब ये न्यू सॉन्ग आया था तो इसके भी लिरिक्स क्या है? कुछ लिरिक्स नहीं है। अभी जो रिसेंटली गाना है, आप चुप करके मेरी बात सुने कि मैं क्या कह रही हूँ। ये जो दांत निकाल रहे हैं या अजीब सा बिहेव कर रहे हैं ना, कल यही बंदा आके मुझे कॉल करेगा कि भाई दान प्लीज चाहत का इंटरव्यू लेना है। आप अपने बारे में बताएं, आप कहती हैं आप बोल्ड शूट भी करवाती हैं। मेरी मर्जी। एक बंदी खुद मुख्तार है जो वो अपनी मर्जी से अगर वो कोई ड्रेसिंग करती है तो आपको उस बात पे एतराज़ है कि मेरे पे क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग पागल है। लोग समझते हैं कि वो ट्रोल करेंगे मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। यकीन माने मेरी जूती कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नेओ डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। एक नौजवान लड़की इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे होंगे फ्रेम में, जिनका नाम वजदान राव है। ये यूट्यूबर हैं, टिकटॉक्स पे वीडियो भी बनाती हैं, लेकिन आजकल इनकी वजह शोहरत वो ये है कि चाहत फ़तेह अली ख़ान, जिनको पाकिस्तानी कौम सुनती है और कुछ लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, कुछ उनको ट्रोल करते हैं, उनका एक गाना आया और उसमें इन्होंने बहैसियत मेन करैक्टर या उनकी हीरोइन के तौर पर जो है वो किरदार अदा किया है। इनसे जानते हैं कि ज़ाहिर है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको लोग ज़्यादातर जो है वो शुगल में सुन रहे होते हैं, मज़ा ले रहे होते हैं, क्योंकि इनके लिरिक्स बाज़ुकात इस तरह के होते हैं कि उनको सुन के जो है वो एंजॉय करता है बंदा। तो इन्होंने कैसे सोच लिया कि उनके सॉन्ग में बाकायदा उनकी हीरोइन आए, और उसमें हमने थोड़ा सा भी सुना है बैक कैमरा, वो ये कह रहे हैं मैं तेरा आज हूँ, तो उसमें फिर इनकी फुटेज आती है, ये मुड़ती हैं, तो वो एक बड़ा मज़ेदार सा सॉन्ग लग रहा है। इनसे जानते हैं ये फ़ैसला इन्होंने कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कैसे सोचा कि चाहत फ़तेह अली ख़ान ने ऑफ़र की जब सॉन्ग के लिए, तो इनके सॉन्ग में मैं परफॉर्म कर लूँ, आ जाऊँ, मॉडलिंग कर लूँ, ये कैसे सोचा आपने? सोचा क्या भाई, मेरी मर्ज़ी है, मेरी अपनी मर्ज़ी की मालिक आप हूँ मैं, ठीक है। मेरा दिल करेगा, जिसके साथ चाहूँगी मैं मॉडलिंग करूँगी। आप लोग मतलब लाखों लड़कियां जो डिफरेंट गाने करती हैं, आप लोग उन्हें नहीं कर रहे। और आप अगर मैंने चाहत के गाने में मॉडलिंग कर ली है तो आप लोग मेरा जीना हराम कर दोगे क्या? आप लोग इस तरह के मेरे साथ क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे कि मैंने क्यों किया, क्या किया, क्या नहीं किया? नहीं, हम आपको क्यों जीना हराम करेंगे, बल्कि आप भी हमारे लिए अब रोल मॉडल बन गई हैं। क्या आप चाहत फ़तेह अली ख़ान के सॉन्ग में आई हैं? तो आप ये दांत क्यों निकाल रहे हैं? मैं दांत नहीं निकाल रहा, मुझे हंसी आती है जब चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब को हम देखते हैं, सुनते हैं, तो ज़ाहिर है वो एक एंटरटेनमेंट पर्सनैलिटी हैं, वो सिंगर हैं, उसके साथ साथ अल्लाह ने उनको ये भी सलाहियत दी है। अच्छा, अली ज़फ़र साहब ने उनका सॉन्ग भी उन्होंने शायद छन्नों की आंख में गाया है थोड़ा सा, तो उन्होंने भी सुन के उनको बड़ा अच्छा लाइटनी नोट पे उसको रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने बताया कि मुझे अच्छा लगा सुन के। तो इसी तरह जब मैं भी कोई चीज़ सुनता हूँ तो मैं हंसता हूँ। आप मुझे बताइए ना कि छन्नों की आंख में एक नशा है, जब ये न्यू सॉन्ग आया था तो इसके भी लिरिक्स क्या है? कुछ लिरिक्स नहीं है। अभी जो रिसेंटली गाना है, आप चुप करके मेरी बात सुने कि मैं क्या कह रही हूँ। जो रिसेंटली जो गज़ल आई है वो बहुत ही खूबसूरत है कि मैं तेरा आज हूँ कल पे ना दे टाल मुझे, उसके लिरिक्स फ़तेह अली ख़ान की, हाँ जी वो लिरिक्स हैं, ठीक है। और आप लिरिक्स भी तो देखो कि उनके कितने ज़बरदस्त है। वो आप उनसे बात कर रहे हो, वो वहीं बैठे बैठे शायरी करके कितने ज़बरदस्त बना लेते हैं। अच्छे बनाते हैं, उनकी सलाहियत पे हम नहीं किसी किस्म का ऑब्जेक्शन लगा रहे, लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, यहाँ पे लड़कियां बहुत ज़्यादा मॉडलिंग करती हैं, वो एक दिन में पता नहीं कितने गाने आते हैं, ये वो आप लोग उनके पास इंटरव्यू लेने के लिए मेरे पास क्यों आए? सब आप इस वक्त एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं क्योंकि आप चाहत फ़तेह अली ख़ान के सॉन्ग में आई हैं। उससे पहले हमने उनको लड़की के करीब भी नहीं देखा। अब देखे ना उन्होंने इतना यूं अपनी जुल्फ़ें लहरा के और आपकी तरफ देख के कहा कि मैं तेरा आज हूँ कल पे ना टाल मुझे। तो जब आज जो लड़की है उसको तो पाकिस्तान में सारे ढूंढेंगे, तो हम इसलिए आपके पास आए हैं कि कैसा लगा फिर आपको अच्छे लगते हैं? वो बहुत अच्छे इंसान है। वो ना सिर्फ मुझे अच्छे लगते हैं बल्कि उनके लाखों करोड़ों फ़ैन हैं। आपको ये समझ क्यों नहीं आ रही? उनके ढेरों फैंस जो हैं वो मुझे कॉल्स करते हैं और मुझसे टाइम लेते हैं कि चाहत जैसे ही पाकिस्तान आएंगे आपने हमें इनसे मिलवाना है। और आप भी कल मैं देखूंगी कि कल को आप ही मुझे कॉल करके कहेंगे कि काइंडली चाहत से हमने इंटरव्यू लेना है। हमने कब मना किया है? इंटरव्यू लेना है, हमें राब्ता करें। ये जो मुझे आज आके ये जो दांत निकाल रहे हैं या अजीब सा बिहेव कर रहे हैं ना, कल यही बंदा आके मुझे कॉल करेगा कि भाई दान प्लीज चाहत का इंटरव्यू लेना है। आप गलत परसेप्शन में ना लेके जाएं। हम कब मना कर रहे हैं? हमने तो चाहत फ़तेह अली ख़ान को मिलना भी है, उनका पाकिस्तान में इंटरव्यू भी करना है, उनसे गाने भी सुनने हैं। हमने तो मना ही नहीं किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चाहत फ़तेह अली ख़ान के सॉन्ग में हो सकता है मायरा ख़ान ना परफॉर्म करती हैं?
महविशियात ना परफॉर्म करती, आपने क्यों किया? ये आपने उसका जवाब दे दिया कि आपको अच्छे लगते हैं, आप करेंगी, आपको आप सुनती हैं उनको, आपको उनके लिरिक्स पसंद है। आपके लिए वो सिंगर होंगे, मेरे लिए बहुत अच्छे इंसान भी हैं। चलिए ये बताएं, आपको फिल्म ऑफर करेंगे तो जाएंगी उनकी हीरोइन? अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं ज़रूर जाऊंगी। राहत फ़तेह अली खान के लिए? बिल्कुल ज़रूर जाऊंगी। आप अपने बारे में बताएं, आप कहती हैं आप बोल्ड शूट भी करवाती हैं। मेरी थोड़ी सी ड्रेसिंग बोल्ड होती है, क्योंकि वो लोगों को बड़ा इतराज़ होता है इस बात पे, तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि ये मैंने अपने पैसों से शर्ट ली थी। एक्सपो में मैं गई थी, बुक फेयर था, तो वहाँ पे मेरी क्रॉप शर्ट थी जिसमें मेरा बेली बटन नज़र आ रहा था। लोगों को बहुत ज़्यादा इतराज़ था और बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि तुम चाहती हो, तुम खुश हो तो तुम्हें ये पहनना चाहिए। और भारी तादाद थी जिन्हें इतराज़ भी हुआ था, तो देन मैंने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था कि किस लिए करवाती हैं बोल्ड शूट? मेरी मर्ज़ी, मेरे बोल्ड शूट मतलब कि मेरा दिल है अगर कि मैं ये ड्रेसिंग करूं तो मैं वो ड्रेसिंग करती हूँ, क्योंकि वो मैं अपने पैसों की जो होते हैं ना वो ड्रेसिंग लेती हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ एजेंसीज भी होती हैं और वो होती हैं जो अपने पोस्टर्स बनवाती हैं, उनके लिए करती हैं या आपको अपने से शौक़ है बस? नहीं, सिर्फ मुझे अपनी ज़ात की हद तक शौक़ है। मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टा पे भी मेरी फ़ैन फॉलोइंग अच्छी है, फेसबुक पे भी काफ़ी अच्छी है। तो ये जो कुछ करती हूँ मैं अपने लिए करती हूँ। हाँ, मुझसे लोग रब्ता करते हैं, कुछ उनके एग्रीमेंट्स मुझे पसंद नहीं आते जो मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, और PR पैकेजेस मौसूल होते हैं जिसकी वजह से मैं लोगों को प्रमोट करती हूँ। पाकिस्तान में कहा जाता है कि बोल्ड शूट्स, ज़ाहिर है एक इस्लामी माशरा है, उसमें उस लड़की को जो है वो ज़ाहिर है अच्छा नहीं समझा जाता, और अगर कोई लड़की बोल्ड शूट कर भी रही है तो उसको इस हवाले से देखा जाता है कि ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स करती है, आइटम सॉन्ग्स करती होगी। हाँ, तो आप ये कह रही, ठीक है, ये इस्लामी मुल्क है एक, ठीक है, यहाँ पे इस्लामिक मुल्क में हमारे क्या होता है, परसों की बात ही है, एक छोटे से 8 साल के बच्चे के साथ मस्जिद के मौलवी ने और 8-7 लड़कों ने उसके साथ सारी रात ज्यादती की है। ये इस्लामिक मुल्क है, तो ये आप लोगों को नजर नहीं आता? उसको कोई माफ नहीं करेगा, उसको स्टेट सजा देगी। कोई एक मौलवी भी उठा नहीं है यहाँ पे कि इनको जो है कोई फांसी दी जाए या कुछ किया जाए, कोई एक इंसान भी नहीं उठा कि यहाँ पे किया जाए। सोशल मीडिया पे लोग जो है वो कहते हैं सिर्फ अपनी ज़ात से लेके ही जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं उठा। वो बच्चा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, किसी को कुछ पता नहीं है। यहाँ पे औरतों के साथ ज्यादती हो रही है, आए दिन ज्यादतियाँ हो रही हैं, और उसके बाद कब्रों तक में औरतों को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आप लोगों को वो नजर नहीं आता। और अगर एक बंदी खुद मुख्तार है जो वो अपनी मर्जी से अगर वो कोई ड्रेसिंग करती है तो आपको इस बात पे एतराज है? हमें एतराज आप लोगों को ये है कि कोई ना कोई उसके साथ जबरदस्ती करे, वो आप लोगों को बर्दाश्त है? आप मेरी बात एक औरत अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी, आप लोगों को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप जज्बाती हो रही हैं, मेरी बात सुने। ये तो कोई भी कंडेम्ड इसको जो है वो इस तनाजुर में नहीं करेगा कि एक बच्चे आप लोग मुझे बताइए, आप लोग वो उस मौलवी के पास गए इंटरव्यू लेने के लिए? वो जो बगैरत 7 लोग हैं जिन्होंने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दिया, आप उन लोगों के पास गए? आप उस बच्चे के माँ बाप के पास गए जिन्होंने पैदा करके उसको जो है वो मदरसे में दाखिल करवा दिया कि उनके भेड़ियों के हवाले कर दिया? किसके साथ करो? मैं एक अगर माँ होंगी बनूंगी तो मैं अपने बच्चे को खुद पढ़ाऊंगी, घर पे पढ़ाऊंगी, अपने बच्चे की हिफाजत करूंगी, मैं किसी के आगे नहीं फेंक दूंगी उसे कि मेरे बच्चे के साथ जो कुछ मर्जी करो। आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई मौलवी, कोई भी आम आदमी किसी भी तरह का कोई क्राइम करता है, उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा होता, ना कोई पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी होती है, उसको स्टेट उसको सजा देती है। आपने अपने चैनल पे कोई उसके लिए इंटरव्यू किया? हम उस बच्चे के लिए कोई इंटरव्यू किया? तादाद इस तरह की स्टोरीज करते हैं हम, जहाँ पे हम समझते हैं कि किसी किस्म का कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है जिसमें बदनामी है मुल्क की। आपको पता है पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे आप मीडिया पे खुलेआम हर चीज़ दिखा देते हैं। वेस्ट में चले जाएं, आप अरब ममालिक में चले जाएं, जितना भी क्राइम हो रहा होता है कभी मीडिया पे मतलब जुल्म हो दबा दो, किसी के साथ ज्यादती हो उसको दबा दो, किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो उसको दबा दो, कब्र में से निकाल के ज्यादती की जाए उसको दबा दो, मुल्क की बदनामी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, किसी की जिंदगी बर्बाद होती है उसे कर दो। आपको किसी ने कॉल करके तो नहीं बताया होगा ना कि कब्र में ज्यादती हुई है, या आपने रिपोर्ट हुआ हुआ सुना है ना, तो इट मींस कि मीडिया पे रिपोर्ट होता है। वायरल क्यों नहीं किया जाता? आप लोग अगर चाहत की मॉडल के पास आ गए हो तो आप लोग उनके पास क्यों नहीं जा सकते? उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते? हम इस तरफ बहस में, आपको ज़ाहिर है आपके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी अपनी जो है थॉट ऑफ माइंड है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था, जब लोग आप पे ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि आप बोल्ड शूट करती हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर रही हैं, आपने बता दिया, लेकिन ज़ाहिर है जब एक ऐसा माशरा जो कि इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता, मेरी बात तसल्ली से सुनिएगा,
आप भी इस चीज़ को मानती हैं कि एक इस्लामिक माशरा है, यहाँ पे आप अगर इतनी स्कर्ट पहन के निकलेंगी तो ये लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जो कि हम चाहते भी नहीं है, ना कि हमारा कल्चर है। वो आप इंडोर अपना शूट करती हैं, उसको पोस्ट करती हैं, उसमें आपके फैंस भी आते होंगे, आपको क्रिटिसाइज़ करने वाले भी आते होंगे, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको बीइंग अ वुमन ये चीज़ सही लगती है कि ठीक है हाँ यार इतनी इजाज़त होनी चाहिए औरतों के कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो कर सकती हैं, और जो कि हमारे माशरे में देती हैं। आप तो 8 मार्च पे पूरा प्रोटेस्ट औरतें जो हैं वो रिकॉर्ड करवाती हैं। बिल्कुल, अगर किसी पर हर इंसान यहाँ पे आज़ाद है। आप एक आज़ाद शहरी हैं, मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, ठीक है। मेरे बॉल शूट से किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा, मैं किसी को कत्ल नहीं कर रही हूँ, मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर रही हूँ, किसी का हक नहीं मार रही हूँ, मैं किसी से डकैती नहीं कर रही हूँ कहीं पे। जब मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ तो फिर मेरे पे क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग पागल हैं। लोग समझते हैं कि वो ट्रोल करेंगे, मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। यकीन माने मेरी जूती का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना तो उनकी कमाई से पैसे, ना तो उनकी कमाई से शर्ट लेके पहन रही हूँ और ना ही उनसे ड्रेसिंग कर रही हूँ, ना ही ऐश कर रही हूँ। आखिर में बस बता दें कि फिर जो नौजवान नस्ल है जी, जो कि बच्चियाँ हैं, वो उनके दिमागों पे क्या असर पड़ता है जब वो इस तरह की शूट्स देखती हैं? ज़ाहिर है फिर वो कहीं ना कहीं। मेरे एक शूट से कोई किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपके स्टेज ड्रामों में क्या हो रहा है, आपकी पंजाबी फिल्मों में पूरे जिस्म भीगे होते हैं और थरथड़लियाँ मचा रही होती हैं खेतों में। आपको क्या लगता है वो क्या हो रहा होता है? आए दिन ये जो बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, आपको क्या लगता है बच्चों के ज़हन पे क्या फ़र्क पड़ता है? आपको लगता है मैं इतनी बड़ी बाख्तियार बाशऊर औरत, बालिग औरत होके मैं खुद सहम जाती हूँ जब मैं इस तरह के वाक़यात देखती हूँ। मोटरवे पे क्या वाक़या हुआ था, मुझे डर लगता है कि मेरे साथ क्या होगा। तो आप लोगों को ये नहीं लगता कि हमारी छोटी बच्चियों को जब ये बात पहुँचेगी कि हमारे माशरे में औरतों के साथ, बच्चियों के साथ ये हो रहा है, तो ये क्या होगा? आपको शूट से ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो शूट से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वो शूट ज़्यादा कर लेंगी। क्या वो मर्दों के बारे में उनका बैड तासुर नहीं जाएगा कि हमारे यहाँ के मर्द क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? इस चीज़ को नहीं रोकना चाहिए? सब चीज़ों को रोकना चाहिए। मैं आपसे, आप हाइपर हो जाती हैं, आप मुझे जो है वो गलत समझने लग जाती हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जब आप वो बोल्ड शूट करके उसको पोस्ट करती हैं तो ज़ाहिर है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होती होगी। आपका पोर्टफोलियो बनता है, ज़ाहिर है आप शोबिज़ में काम करती हैं, लोग आपको जो है वो ऑफ़र्स देते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कि नौजवान नस्ल हमारी आगे आ रही है, बच्चियाँ आगे आ रही हैं, उनको हमने कहीं ना कहीं इस तरह का मैसेज तो नहीं देना कि ये एक शॉर्टकट वे है कि आप अगर बैली वाली शर्ट पहनेंगी तो आपको जल्दी ऑफ़र आ जाएगी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ इसमें वजह क्या होती है? ये शॉर्टकट वे होता है या ये ऐसा जल्दी? बिल्कुल भी नहीं है कि शॉर्टकट वे। आपको हर जो भी फील्ड है आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। सिर्फ एक बैली दिखाने से अगर फेमस हो जाती ना, तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे पॉर्न स्टार भी हैं, वो इतनी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा शौक़ है जस्ट, ठीक है। मुझे भी पता मेरी लिमिट क्या है क्या नहीं है, तो मैं अपने शौक़ की खातिर करती हूँ ये। बच्चियाँ, मेरे फॉलोअर्स जितने हैं वो इस एज के नहीं है, इतनी छोटी बच्चियाँ नहीं है कि समझदार हों, है ना। और माशाल्लाह वैसे भी हमारी जो नस्ल आ रही है वो अपना बुरा भला अच्छे तरीके से समझ सकती है। बिल्कुल ठीक है। वजदान राव हमारे साथ मौजूद थी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, और आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं कि ये जो कह रही हैं ये कितनी हद तक सही है। हमारा कतन मकसद ये नहीं है कि किसी भी किस्म का इनको क्रिटिसाइज़ किया जाए, लेकिन इनसे सवालात और कई जगह पर तल्ख सवालात करने का असल मकसद यही था कि ये अपनी ज़िंदगी में बाख्तियार हैं, काम कर रही हैं, शोबिज़ में भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो आवाम में उनके ज़हनों में सवालात हैं वो इनसे पूछे जाएँ, वो इनके सामने रखे जाएँ। अपनी राय से जो है हमें आगाह कीजिएगा। मुझे नियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।